हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक का हिंदी मीनिंग होता है जैसे लू लगना। जब भी बीमारी होगा तो गर्मी के मौसम में होगा बीमारी, ठीक है। और होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। और हो गया था क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे लू लग गया तो अगर आप दवा नहीं कराते हैं तो आपका लीवर, किडनी, ठीक है, लंग्स वगैरह सब आपको, हार्ट वगैरह सब आपको धीरे धीरे जवाब देने लगता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर चिकित्सा ये भी होता है जैसे कि लक्षण क्या क्या होता है, इसके बारे में मीटोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे लेकर जेड तक बात करते हैं। पहले बात करते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। अब इसका बात करते हैं, इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी इसका होता है लू लगना। लू लगना, लगना होता है, ठीक है, लू लगना। इसका होने का मुख्य रीजन क्या है। इसका होने का मुख्य रीजन ये है कि इसे ज़्यादा गर्म में रहने से भी हो सकता है, ठीक है। कम पानी पीना, गर्मी के मौसम में कम पानी पीने से भी हो सकता है। ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जब भी बीमारी होगा तो आपको गर्मी के मौसम में बीमारी होगा, ठीक है। बता दो क्या होता है कि हीट स्ट्रोक गर्मी के मौसम में होने वाला एक तरह की बीमारी है, जो ये तब होता है जब शरीर ज्यादा गर्म होने की वजह से होने वाला यह जानलेवा बीमारी है, ठीक। बता दो कि होने का मुख्य रीजन क्या है। होने के मुख्य रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि गर्म मौसम में ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, ठीक है। यानी आपका बॉडी टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपका बॉडी टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है काम करते करते, उसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अगर इसके लिए आप तुरंत ही चिकित्सा सहायता नहीं लेते हैं तो आपको मृत्यु भी हो सकता है, ठीक। तो बता दूं कि होने का मुख्य रीजन क्या है। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होता है तो मैंने लू लगता है, तो लू लगने का मुख्य रीजन क्या है। बता दूं कि लू लगने के बहुत सारे 5-6-7 रीजन है। पहला जैसे कि अधिक कपड़े न पहनना, ठीक है। दूसरा एयर कंडीशन की कमी। तीसरा हो सकता है अचानक गर्म मौसम में आना, ठीक है। ऐसे भी होता है जैसे जो व्यक्ति जैसे कोई एसी में बैठा है ना गाड़ी में, तो एसी से अगर अचानक से धूप में निकलता है बाहर ना, तो उसको भी लू लग सकता है, ठीक है। ऐसा होता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा परिश्रम करना, इसकी वजह से ज़्यादा शराब या नशा करने से भी लू लग सकता है, ठीक है। ऐसा होता है। और बता दूं कि ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने से भी, कम जैसे गर्मी के मौसम में कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ये भी होता है जैसे ज़्यादा गर्म में रहने से वजह होता है, ठीक है। ये सब आपको जब भी होगा तो ये सब कंडीशन होगा, ये सब मौसम में ज़्यादा परिश्रम करते हैं तब होगा, जिसे, ठीक है, होने के मुख्य रीजन बता रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपको लू लग सकता है। बता दूं, अगर किसी भी इंसान को अगर आपको लू हीट हुआ यानी हीट स्ट्रोक हुआ है तो आपको चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। इससे भी अगर आप हीट स्ट्रोक हुआ है तो जिससे टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से अधिक है, ठीक है, इससे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप चिकित्सा सहायता नहीं लेते हैं तो बता दूं कि आपका दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लगती है, और जिससे आपको धीरे धीरे मृत्यु आपको हो सकती है, ठीक है। ये सब आपको हो सकता है। अब बात करते हैं मुख्य रीजन इटियोलॉजी क्या होता है इसका, ठीक है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में बता दूं कि क्या होता है कि पहले एज, कौन से एज में होता है। बता दूं कि पहले एज ज़्यादा करके 35 ईयर के ओल्ड वाले एज में होता है, ठीक है, ठीक।
क्या है कि इन्हीं लोग ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, बता दूं कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 से उम्र हो जाते हैं और ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, लेकिन जिसपे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है ना, ज़्यादा करके धूप बरसात कभी नहीं देखते हैं, जिस पे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक। एज वाले ग्रुप में अब बात करें इसमें कि क्या होता है कि एक्सपोजर मतलब कहने का मतलब एक्सपोजर कहने का मतलब ये हुआ मतलब टू हीट इंजन रूम, कहने का मतलब जैसे जिस रूम में जैसे हीट इंजन कहने का मतलब जिस रूम में अगर इंजन चल रहा है, ठीक है, तो इंजन चल रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक रूम गर्म होगा। अगर उसमें आप रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको लू लग सकता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, इससे कि बता दो कि कॉमन इन द ट्रॉपिकल कंट्री, जब भी आपको होगा कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्री मतलब उसमें कटिबंधीय क्षेत्र देशों में ज्यादा कर यह बीमारी होता है, ठीक है। क्या क्या इसमें बताया, एडियोलॉजी में भी सिर्फ 3 बताया। क्या क्या बताया, पहला इसी की एज, कौन से एज में होगा, ज्यादा बता दूं कि 35 ओल्ड एज में होता है, ठीक है। एक्सपोजर की बात करते हैं, टू हीट इंजन रूम मतलब कहने का मतलब कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति इसे रूम में है, ठीक है, अगर उस रूम में अगर इंजन चल रहा है रातों दिनों तो उस रूम में भी अगर वो व्यक्ति ड्यूटी करता है तो उसमें भी उसको लू लग सकता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा करके उसमें कटिबंधीय देशों में ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप बता दो कि इसमें और भी है कि इसे कि सीजन कौन से मतलब सीजन कौन सा मौसम में होता है, ठीक है। सीजन मतलब कौन से मौसम में होता है, ठीक है। होने का मुख्य रीजन ये है, जिससे ज्यादा करके बीमारी होगा तो मुख्य रूप से कॉमन इन द मंथ जैसे कि जून जुलाई में ये सब बीमारी होता है, ठीक है। जून जुलाई मई जून जुलाई होता है, मई से स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई होगा, ठीक है। जब भी आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस है कौन कौन महीना में होगा, मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, ठीक है। ये 3 महीना में आपको बच के रहना है, अदरवाइज नहीं तो आपको हीट स्ट्रोक के चपेट में आप आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि सेक्स में बात करते हैं, ज्यादा मेल के होता है फीमेल के होता है, बता दूं कि कॉमन इन द मेल ज्यादा करके मेल ज्यादा करके किसको होता है, मेल के होता है, कहीं लोग ज्यादा करके शारीरिक मेहनत बाहर ही करते हैं, ठीक है, धूप में ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है, मजबूरी में करते हैं, कोई पसंद नहीं है कि मैं मजदूरी करूंगा, ठीक है, मजबूरी में मजदूरी करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ज्यादा करके मेल के बीमारी होता है, ठीक। इसमें क्या बात किया, सिर्फ इसमें 2 पॉइंट बात किए। इसमें सीजन कौन से मौसम में होगा तो बता दो, कॉमन इन द मंथ मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, ठीक है। सेक्स की बात की थे तो कौन किसको होता है, मेल का होता है फीमेल का ज्यादा होता है, बता दूं कि ऐसे तो दोनों को हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके बता दूं कि मेल के ही होता है, ठीक है, पुरुष के ही होता है ज्यादा, ठीक। अब बात करते हैं कि लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। बता दूं इसका बॉडी टेम्परेचर, किसी व्यक्ति का हीट स्ट्रोक होता है, एक सूचित नोट कर लीजिएगा बात, किसी भी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर
जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम इसमें 108 से 10 तक होता है। 10 तक होता है गर्म, ठीक है। अगर इतना गर्म हो गया तो ऑटोमेटिक है उसका दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद करती है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है हीट स्ट्रोक में, ठीक है। ऐसा होता है, ध्यान बैठा लीजिएगा। ठीक, किसी व्यक्ति को अगर हीट स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक अचानक नहीं होता है, अगर उसको पहले हो जाएगा जैसे कि हीट एक्सुएशन में जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे हीट लगेगा तो हीट एक्सुएशन में थकावट होगा उसको, ठीक है। उसके बाद अगर मेडिसिन, अगर दवा नहीं कराता है, अगर चिकित्सा सहायता नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक है कि हीट स्ट्रोक में आएगा वो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसका दिल, दिमाग, गुर्दे और मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक। बात कर रहे थे लक्षण में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। लक्षण में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि बता दूं कि बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, ठीक है। तेज सांस चलना, दिल की दर में वृद्धि हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना शुरू हो सकता है, मानसिक स्थिति में बदलाव हो सकता है आपको, ठीक है। मलती उल्टी, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, फोटोफोबिया मतलब क्या होता है कि प्रकाश असहनीय, ठीक है। मतलब थोड़ा सा धूप लगेगा कि बहुत सारा ज़्यादा धूप लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है। बुखार भी होगा आपको, क्या होगा, पसीना कम निकलेगा आपको, ठीक है। बीपी लो होगा, चक्कर में, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि किसी व्यक्ति में अगर हीट स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक होने पर क्या क्या लक्षण होगा, पहला कि उसका पहले बुखार होगा, उसको बुखार में आएगा तो बॉडी टेम्परेचर बता दूं, बुखार कम से कम 104 फ़ारेनहाइट से कम बता दो कि 108 110 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक। और भी लक्षण आएगा जैसे कि तेज सांस चलना, तेज सांस चलने के साथ साथ क्या होगा, दिल की दर में वृद्धि भी हो सकता है। वृद्धि, ठीक। दिल की दर में वृद्धि, उसके साथ ही भी लक्षण देखने को मिलेगा कि सिर दर्द, चक्कर आना, चक्कर आने के साथ साथ ये भी लक्षण दिखेगा जैसे मानसिक स्थिति में बदलाव, ठीक। ये भी होगा मलती उल्टी, ये तो नॉर्मल है। मलती उल्टी, उसका बीपी लो होना, इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया होना, ठीक है। बुखार, ऑटोमेटिक कम पसीना निकलना, शरीर से कम पसीना निकलना, उसका भी लक्षण हो सकता है जैसे कि फोटोफोबिया, मतलब प्रकाश असहनीय, ठीक है। ठीक, प्रकाश असहनीय, बॉडी टेम्परेचर में बताया कितना से इतना डिग्री हो सकता है, ठीक है। मैं लक्षण में क्या क्या बताया आपको, लक्षण में ज्यादा नहीं बताया। बुखार होना, बुखार में कितना हो सकता है, 104 से कम 110 डिग्री जा सकता है, ठीक है।
तेज सांस चलना, दिल की दर में वृद्धि, ठीक है, सिर दर्द, चक्कर आना, मानसिक स्थिति में बदलाव आना, ठीक है, मलती उल्टी, बीपी लो यानी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, शरीर से कम पसीना निकलना, ठीक है, फोटोफोबिक में प्रकाश असहनीय, ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति के ये सब लक्षण देखने को मिल रहा है वो तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। नहीं तो बता दो कि अगर आपका बॉडी की टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपका ये सब लक्षण होते हुए अगर आपका बॉडी की टेम्परेचर इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, ठीक है, 107 104 से 110 तक आ जाता है, तो बता दूं कि आपका दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियां काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है, धीरे धीरे, ठीक है, काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकता है, ठीक। जो इंसान के हीट स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, पहले बता दो कि जो इंसान के हीट स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, इसमें अगर वो मेडिकल सहायता अगर नहीं लेता है, ठीक है, बता दो कि 104 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट जा सकता है उसका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जिससे अगर मेडिकल सहायता नहीं लेता है तो बता दूं कि दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियां काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।